जैकेट अच्छी लग रही है ना? तुम्हें भी चाहिए ना? तो जाओ ना आउट हाउस फुटबॉल पे। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन भाई। एंड तुमको अगर डिस्काउंट भी चाहिए तो वो भी तुम्हारा भाई करवा रहा है। MP10 तुमको कूपन कोड यूज करना है और तुमको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन विंड शीटर्स, जैकेट्स, हुडीज, जर्सीज, जो चाहिए वो बोलो। और ये सिर्फ रियल मैड्रिड के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है भाई, ये कोई भी क्लब के प्रोडक्ट के लिए तुम्हें यूज करना है कूपन कोड MP10 और तुमको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड क्वालिटी तो तुम लोग को दिख ही रही है भाई, काफी हाई क्वालिटी है। तो ठंड खत्म हो जाए उससे पहले अपनी विंड शीटर्स, जैकेट्स मंगवा लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन लाइक आई सेड। पर दोस्तों आज बात करते हैं अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। बहुत लंबा टाइम हो चुका है और मैंने इस प्लेयर के बारे में बात नहीं करी है। आई हैव बिन वांटिंग टू टॉक अबाउट दिस प्लेयर। क्या इसकी साइनिंग सेंस बनाती है या नहीं? हमारे फैन बेस में, माद्रिदिस्तास में एक डिवाइडेड ओपिनियन हो चुका है फॉर दिस प्लेयर। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग लूकास वास्केज, कि भाई बंदा लूकास वास्केज जैसा ही तो है, उसकी क्वालिटी वही तो है, ऑफेंसिवली जाकर अच्छा कर देना, पर डिफेंसिवली तो वो भी शिट है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार नहीं यार वेदांत भाई, हमको चाहिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, हमारे पास सेट पीस टेकर नहीं है भाई। तो मैं आज तुम लोग को बताता हूं वेदर दिस साइनिंग मेक्स सेंस और नॉट। मैं तुम्हें पॉजिटिव्स भी दूंगा, नेगेटिव्स भी दूंगा, एंड उसके बेसिस पे तुम खुद इवेल्युएट कर लोगे कि क्या इस बंदे को आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज भाई कर दो यार, 21,000 सब्सक्राइबर्स करो यार तुम्हारे भाई के। और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। ठीक है, एंड इस टीम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पॉजिटिव्स के बारे में बात करना जरूरी है भाई, स्पेशली आफ्टर द लो, स्पेशली आफ्टर द नेगेटिव, आफ्टर द एस्पानियोल मैच भाई। थोड़ा सा जिंदगी में पॉजिटिव्स आ जाए भाई, थोड़ी सी जिंदगी रंगीन हो जाए, इसलिए पॉजिटिव से शुरुआत कर रहे हैं भाई। देखो पॉजिटिव तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बहुत सारे हैं, ठीक है, सिर्फ एक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मेरे को करंट टीम को देखकर ये लगता है कि हमारे पास कोई सेट पीस टेकर नहीं है यार। वी हैव रोड्रिगो फॉर शॉर्ट सेट पीसेस, दैट इज ट्रू। पर क्या विनीशियस, एम्बापे या फिर मतलब वेल्वर्डे भी कर सकता है, दैट इज ट्रू, लॉन्ग फ्री किक्स भी ले सकता है। पर क्या कोई इतना सॉलिड है जितना ट्रेंट है? ट्रेंट ने बहुत सारे डायरेक्ट फ्री किक से गोल मारे हैं यार। एंड नॉट जस्ट दैट, कॉर्नर टेकिंग एबिलिटी ट्रेंट की कितनी सॉलिड है भाई, इस क्लिप से तुम लोग को समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, ट्रेंट की कॉर्नर टेकिंग एबिलिटी, कॉर्नर्स में कितनी प्यारी प्यारी बॉल्स डालता है यार, और उसकी क्रॉसिंग एबिलिटी कितनी टॉप नॉच है यार। तो फॉर दैट वेरी रीजन इटसेल्फ मैं तो बोलूंगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को आना चाहिए। रियल मैड्रिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम डोंट हैव अ सेट शॉर्ट पीस सेट टेकर, या फिर जो भी तुमको बोलना है, फ्री किक्स के लिए, कॉर्नर्स के लिए कोई सेट बंदा नहीं है। टोनी क्रूस जा चुका है, पहले टोनी क्रूस लिया करता था, उससे पहले ऑब्वियसली वी हैड सर्जियो रामोस एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है काम करते थे। लेकिन अब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आई थिंक विल बी द राइट गाय जो तुम्हारे लिए शॉर्ट सेट पीसेस और लॉन्ग सेट पीसेस दोनों ले सकता है, कॉर्नर्स भी ले सकता है भाई बंदा। एंड इसकी क्रॉसिंग एबिलिटी इन माय ओपिनियन करेंटली इन द वर्ल्ड इज द बेस्ट भाई। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ट्रेंट की, जो कि हमको बहुत फायदा कर देगी। सिंपल है, कार्लो एंचेलोटी की टीम ट्रांजिशन बेस्ड फुटबॉल बहुत ज्यादा करती है। डिफेंस टू ऑफेंस तुम्हें मालूम है, 2-3 पासेस में करना पसंद है, ज्यादा बॉल को कैरी करना नहीं पसंद है, रखना नहीं पसंद है। तो ट्रेंट सिंपल एक डीपर एरिया से पास डालेगा टू विनीशियस या एम्बापे या रोड्रिगो या बेलिंगम, जो इन बिहाइंड रन्स लेंगे, एंड वहां उसके बेसिस पे हम जो है एक गोल कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। दूसरी चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बंदा एवरी 3 गेम्स में एक असिस्ट या गोल कंट्रीब्यूशन कैसे ना कैसे तो दे ही देता है। अगर स्टैट्स की बात तो 360 गेम में बंदे ने 25 गोल ठोके हैं और 91 असिस्ट्स रजिस्टर करी है। मोर और लेस अगर मैं कैलकुलेशन करने के लिए जाऊं तो इस बंदे ने मोर और लेस लगभग कुछ 116 GA प्रोड्यूस किया है इन 360 गेम्स, जिसका अगर आप एवरेज निकालो तो पर 3 गेम्स में ये एक गोल या एक असिस्ट तो कैसे ना कैसे करके प्रोवाइड कर ही देता है। तो अगर आपका राइट बैक इतना ज्यादा अच्छा है ऑफेंसिवली, भले ही वो एक गोल खा लेता होगा, पर उसकी चांसेस, उसकी क्रिएटिविटी इतनी टॉप नॉच अगर रहने वाली हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर भाई। एंड अगर एक टैक्टिकल सेंस से अगर मैं तुम लोग को बताऊं, अगर इसको कार्लो एंचेलोटी के सिस्टम में अगर फिट किया जाए तो आई थिंक रियल मैड्रिड विल हैव टू गो इनटू अ 4-3-3 वंस अगेन, जहां पर चुआमिनी जो है एज अ सेंटर बैक शिफ्ट कर सकता है, एंड राउल एसेंसियो या एडर मिलिटाओ जो भी आपका राइट सेंटर बैक है वो थोड़ा सा राइट बैक वाले स्लॉट को कवर कर सकता है, जस्ट इन केस अगर ट्रेंट ऑफेंसिवली कॉट अप है एंड वहां पर सामने वाली टीम ट्रांजिशन कर देती है। इसको बैलेंस आउट करने के लिए आपके पास वेल्वर्डे होंगे, आपके पास फर्लैंड मेंडी एट लेफ्ट बैक हो सकता है, या अल्फोंसो डेविस हो सकता है, टू हैव दैट 4 प्लेयर्स इन योर डिफेंस जो कवर कर रहे हैं, जो शील्ड कर रहे हैं। तो यहां पर चुआमिनी को आप यूज कर सकते हो एज अ मेकशिफ्ट सेंटर बैक, जो आकर सेंटर बैक वाला रोल ले लेगा, एंड वहां पर राइट सेंटर बैक जो हमारा होगा टीम का, मिलिटाओ या फिर राउल एसेंसियो, वो जाकर कवर कर सकते हैं ट्रेंट वाली पोजीशन को अगर वो छूटती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमारे पास एक सितारा है, एक जेम ऑफ
ऑफ अ प्लेयर है जिसका नाम है फेडेरिको वैल्वर्दे, जो डिफेंसिवली काफी ज्यादा टॉप नॉच है, जो कि कवर कर सकता है ग्राउंड अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड वो स्पेस छोड़ रहा है। हमने लिवरपूल में ये अक्सर होते हुए देखा है भाई, और बहुत ही एक रीसेंट गेम में तुम लोग को बताऊंगा, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पर वर्जिल वैन डाइक काफी ज्यादा स्पेस कवर कर रहा था फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, क्योंकि वो जो है, मतलब आई नो वो उस गेम में ट्रेंट बहुत टट्टी खेला है, पर उसके अलावा ट्रेंट जो है ऑफेंसिवली थोड़ा सा कॉट अप हो रहा था, जिसके लिए आपने बैलेंस आउट करने के लिए वैन डाइक जैसे डिफेंडर को प्लेस किया था भाई, कि भाई ही कैन कवर द ग्राउंड फॉर इट। तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चुआमिनी को सेंटर बैक में शिफ्ट करके राउल एसेंशियो या मिलिटाओ को वो मेकशिफ्ट राइट बैक दे सकते हो फॉर ट्रेंट, ताकि आप वो कॉम्पनसेट कर सको, या फिर आप वैल्वर्डे को जो है ट्रैक बैक करवाकर डिफेंड करवा सकते हो इफ ट्रेंट इज कॉट अप, अगर एक ऑफेंसिव प्रॉब्लम उठाती है तो। ठीक है, अब अगर एक और चीज के बारे में यहां पर मैं बात करूं, दैट इज कि भाई ट्रेंट का एक और क्या स्ट्रेंथ है, तो आई फील कि ट्रेंट जो है इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में बहुत क्लच करता है। आई थिंक जब भी मैंने लिवरपूल के मैचेस देखे हैं, आई हैव सीन ट्रेंड क्रिएट चांसेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर भाई, एंड उस चीज को मैं अननोटिस नहीं कर सकता। अगर आपका एक ऐसा प्लेयर है टीम में जो कि गारंटीड की पासेस की चांसेस क्रिएट करता है, आई पर्सनली डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट भाई। डायरेक्ट फ्री किक्स, चांस क्रिएशन, कॉर्नर्स, हर चीज की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो है रिया मैड्रिड को काफी ज्यादा फायदा होगा। सेट पीसेस में मैड्रिड जो है काफी ज्यादा लैक कर रही थी, तो उस चीज को कवर आपका ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड बहुत ब्यूटीफुली कर सकता है भाई। तो ये थे पॉजिटिव्स फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, एंड जो नेगेटिव्स थे भाई, वो भी कुछ हद तक मैंने बोल ही दिए हैं भाई, कि भाई बंदा डिफेंसिवली जो है वो थोड़ा सा गायब रहता है। ठीक है, एंड जहां पर जो लोग कह रहे हैं कि भाई बंदा लूकस वास्केज जैसा डिफेंडिंग करता है एंड ऑल दैट, तो वहां पर भी मेरे पास जो है एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा वैलिड यहां पर ये आ जाता है कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड मेरे हिसाब से कार्लो एंचेलोटी के सिस्टम में राइट नहीं बैठेगा, बिकॉज लिवरपूल का सिस्टम जो है वो गैगन प्रेसिंग के अराउंड बिल्टअप रहता है, एंड वहां पर जो है साला, सबॉसलॉय, एलेक्सिस मैकलिस्टर, आपके और भी प्लेयर्स हो गए, ग्रेविन बर्च, ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत हाई प्रेसिंग हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाली टीम जो है वो अपने हाफ में ही कॉट अप रहती है, मतलब सामने वाली टीम को वो पीछे पुशबैक कर देती है बिकॉज ऑफ दर गैगन प्रेसिंग स्ट्रेटेजी। तो उसके तहत जो है ट्रेंट को वो मौके मिल जाते हैं कि भाई वो ऑफेंसिव माइंडेड ही रहे, उसको वो ऑफेंसिव एरियाज में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करने का मौका मिले, एंड वहीं से वो क्रॉसेस डाले टू साला, नूनियस, जोता, लुइस डियाज, जितने भी प्लेयर जो लिवरपूल के अटैकर्स हैं उनके लिए। तो यहां पर जो है, यहां पर जाबी अलोंसो के अंडर इन माय ओपिनियन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड काफी ज्यादा फाड़ के रख सकता है भाई, बिकॉज ट्रेंट जो है काफी ज्यादा क्वालिटी प्लेयर है, क्रिएटिवली काफी ज्यादा सॉलिड है, ऑफेंसिवली उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पर यहां पर जो डिफेंसिव वाला एस्पेक्ट है वो कार्लो एंचेलोटी के अंडर खुलेगा। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी जो है वो एक ट्रांजिशनल बेस्ड फुटबॉल पर रिलाई करता है। ही डज नॉट रिलाई ऑन पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम एनी मोर, जो हम टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच के साथ करते थे, या फिर ही डज नॉट इवन रिलाई ऑन अ हाई प्रेसिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही पहले एक जमाना था जब हम बच्चे थे, तब मैड्रिड हाई प्रेसिंग खेलती थी। तो यहां पर जो है अंडर एंचेलोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ट्रेंट विल गेट कॉट अप, ट्रेंट को गालियां भी पड़ सकती है फॉर पुअर डिफेंडिंग, पर अगर हमारा मैनेजर जाबी अलोंसो होने वाला है, तो आई एम प्रीटी मच गारंटीड एंड अश्योर्ड कि मैड्रिड को एक प्रेसिंग स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, जहां पर मैड्रिड 3-5-2 में ऑपरेट कर रही है, जहां पर ट्रेंट को एज अ विंग बैक ऑपरेट करने का मौका मिलेगा, जिसके चक्कर में हमारे पास 3 डिफेंडर होंगे, जिसमें मेरे को लगता है पर्सनली एलेबा होगा, रूडिगर होगा और राउल एसेंशियो होंगे। ये 3 हमारे डिफेंडर्स हो सकते हैं भाई। तो अगर ये सिस्टम हमारा होने वाला है, तो आई कैन गारंटी यू कि ट्रेंट फ्लॉलेस लगेगा तुम्हें, और ट्रेंट बहुत ही प्यारा फुटबॉल खेलेगा। ठीक है, पर अगर एंचेलोटी हमारा मैनेजर होने वाला है, तो देयर विल बी ह्यूज क्वेश्चंस, बिकॉज यहां पर जो फिलॉसफी की एक जंग होती है, फिलॉसफी में कैसे इनकलकेट करना है, स्ट्रक्चर में आपको एक प्लेयर को कैसे इनकलकेट करना है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है भाई। एंड इस समय जो है रियल मैड्रिड की अगर आप कोर देखोगे, पूरी की पूरी इवॉल्व हो चुकी है। पहले हमारे पास क्रूस, कैसिमीरो, मॉड्रिच, बेंजेमा, कार्वाहाल, ये सारे प्लेयर्स हुआ करते थे, एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट ईयर ऑफ लूका मॉड्रिच। तो यहां पर जो है आपका कोर पूरा बदल चुका है। इट इज नाउ ऑफ सर्टेन प्लेयर्स जो कि सबसे सीनियर मोस्ट रैंक करते हैं, जहां पर किलियन एम्बापे का नाम आता है 26 का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वेल्वर्डे इज गोना बी 26, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज ऑलरेडी 26, एंड फिर एक यंगर कोर आ जाता है, जहां पर चुआमिनी है 23-24, विनीशियस 23-24, रोड्रिगो भी उसी एज गैप में आता है, और उससे भी एक यंगर गैप है बेलिंगम, कामाविंगा, गूलर, ये सारे प्लेयर्स का। तो यहां पर जो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को थोड़ी सी सीनियोरिटी भी मिल सकती है। कैप्टनसी ऑब्वियसली बहुत एंड में आएगी, बिकॉज सबसे लास्ट अराइवल उसका रहा है, तो वेल्वर्डे विल डेफिनेटली बी द कैप्टन। पर उसके अलावा ऑल टुगेदर भाई मैं तो बोलता हूँ इट विल ऑल बी डाउन टू द मैनेजर, सिंपल एज दैट बोलता हूँ। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मेरे हिसाब से इट विल बी कंप्लीटली डाउन टू द मैनेजर जो हमारा होगा इन द फ्यूचर, दैट इज जाबी अलोंसो। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए, अगर ट्रेंट वॉज टू कम इन जून 2026, आई फील कार्लो एंचेलोटी विल बी, सॉरी, जून 2025, आई फील कार्लो एंचेलोटी विल बी द मैनेजर
टिल अप्रैल 2026, तो तब तक शायद से ट्रेंट कैन फेस प्रॉब्लम्स। उसके अलावा आई डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम्स। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर जो मुझे डिस्कस करनी थी, जो अभी मेरे दिमाग में आई, दैट इज कि डैनी कारवाहल अभी भी सिर्फ 32-33 का ही है। ही गेव हिज बेस्ट फुटबॉलिंग सीजन इन 2024, जहां पर वो बैलन डोर पे फोर्थ फिनिश किया एज ए राइट बैक। भाई ये एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी अचीवमेंट को मैं मानूंगा, क्योंकि फुल बैक्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता भाई। एंड यहां पर बंदा फोर्थ फिनिश कर गया है, विच इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। यूरोज जीता है विद स्पेन, रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग, ला लीगा सब उखाड़ी है बंदे ने, और इंपॉर्टेंट गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है कारवाल के ये सीजन। ऐसा भी हो सकता है कि कारवाहल अपने एसीएल इंजरी के बाद सडनली ही माइट नॉट हिट द ग्राउंड रनिंग, बट इवेंचुअली ही माइट हिट द ग्राउंड रनिंग। तो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड राइट बैक ऑलरेडी है, जो पिछले 10 साल से रहा है। आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी दिया है टिल 2026। तो यहां पर जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे भाई, जेन्युइनली बोलता हूं क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई। बिकॉज कारवाहल जो है, अगर वो अपने पे लौट आया, अगर वो वही सेम कारवाल हमको देखने को मिल गया जो हमने पहले देखा था, तब भाई इट विल बी अ वेरी वेरी बिग डिबेट फॉर कार्लो एंचेलोटी एंड द मैनेजमेंट कि हु डिजर्व्स टू स्टार्ट। बिकॉज कारवाहल से बेटर राइट बैक मैंने नहीं देखा है, मतलब एटलीस्ट फॉर रिया मरिड तो मैंने नहीं देखा है भाई। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट आ सकती है, कारवाल किस फॉर्म में आकर लौटता है। दैट्स अ ह्यूज डिबेट। अगर कारवाल डज नॉट हैव द लेग्स एनीमोर, तो ही इज गोना बी शिफ्ट टू सऊदी, एज सिंपल एज दैट। वो वहाँ पर जाके बेंजेमा या रोनाल्डो के साथ अपनी फुटबॉल खेल सकता है, या फिर अल हिलाल भी जा सकता है। तो दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन भाई। अगर कारवाल अच्छे फॉर्म में लौटता है तो आई डोंट नो हु विल स्टार्ट, बिकॉज ही इज अ वेटरन, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ कैप्टन, एंड ही इज अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर जिसने एक बहुत ही प्यारा साल दिया था। तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ट्रेंट इज कमिंग फॉर श्योर, इट इज नॉट इन जनवरी और फरवरी, इट विल बी इन मे और जून भाई। सो हियर वी गो बाई, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड। एंड इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। डू यू थिंक ट्रेंट शुड कम और नॉट? डू लेट मी नो। एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद ईना नमाज हस्ता इल्फिना मुस्रियल।